साथियों, स्वागत है आपका जोगी के जुगनू चैनल में। तो दोस्तों, कल वीडियो नहीं आई, आप लोगों ने सभी ने वेट किया कल की वीडियो का। दोस्तों, कुछ अपना भी काम होता है, घर से रिलेटेड भी काम होते हैं, अपनी तबीयत भी देखनी है। अगर मेरी तबीयत ठीक होगी दोस्तों, तभी मैं आपके सामने आ पाऊंगा, तभी आपके लिए कुछ लेकर आ पाऊंगा, कोई सपना आपके लिए लेकर आ पाऊंगा। ठीक है ना। जब मान लीजिए तबीयत ही ठीक नहीं होगी, शरीर ठीक नहीं होगा, तो वीडियो भी नहीं डलेगी दोस्तों, क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो मेहनत जब ही होगी दोस्तों, जब शरीर ठीक होगा। ठीक है। तो कल मैंने टेस्ट करवाया है दोस्तों, बाकी सब मैंने 20 सेकंड में बता दिया है, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो कल टेस्ट करवाया है, टेस्ट में कुछ नहीं निकला दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल साफ है लीवर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और स्वस्थ है लीवर, कुछ भी खाने पीने की दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी चर्बी है लीवर में और कुछ नहीं है। ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, वो ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, वो सीरियस मैटर नहीं है कोई, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आए हुए थे कि गुरुजी क्या हुआ बताइए बताइए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। तो भाई, देसी नुस्खे तो मेरे पास इतने हैं कि भरे पड़े हैं, हर चीज़ का देसी नुस्खा है मेरे पास। मैंने एक चैनल भी बनाया था पहले, लेकिन वो चला नहीं। ठीक है। तो देसी नुस्खों की तो भरमार है मेरे पास, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका देसी नुस्खा ना हो मेरे पास। तो जो भी आप लोग बताते हो, मैंने कुछ किए हैं, उसमें से कुछ नहीं किए हैं। ठीक है। और काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 6 महीने हो गए थे कि ये लीवर की जो इन्फेक्शन है ये ठीक नहीं हो रही थी। ठीक है। तो जिसकी वजह से मुझे ये टेस्ट करवाना पड़ा है। चलिए, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए। बाबा बजरंगबली जी मेरे साथ हैं, बाबा भैरवनाथ जी मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। ठीक है। मैंने उनके ऊपर छोड़ रखी है कि जो आप करोगे ठीक करोगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था, हम एक ढाबे में बैठे हैं और वेटर आया। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार पराठे खाने हैं, पराठे लेकर आ। बोले भाई साहब, वैसे तो टाइम आउट हो गया है, लेकिन फिर भी पराठा बना देंगे, लेकिन 75 रुपये का एक पराठा है। मैंने कहा यार कोई नहीं, कोई बात नहीं, जब खाना है तो फिर पैसे क्या देखने हैं। ठीक है ना। बोला भाई साहब ले आऊँ, मैंने कहा लिया। बोला कितने पराठे ले लाने हैं, मैंने कहा 2 पराठे ले आ भाई। बोला 2 जी, मैंने कहा 2 पराठे ले आ। वो बोला ठीक है मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं। तो पराठे लेने के लिए चला गया, तो वहां एक गाड़ी आई दोस्तों, और गाड़ी ने गाड़ी को ठोक दिया। गाड़ी ने गाड़ी को ठोक दिया, उनका आपस में झगड़ा हो गया कि तूने मेरी गाड़ी फोड़ दी, मेरा नुकसान कर दिया। तो वहां एक आदमी खड़ा था, बोला भाई साहब आपका तो बहुत ज्यादा नुकसान है, तकरीबन 12,000 का नुकसान है ये। बोले भाई साहब अब मुझे तो पैसे दो इसके, मेरी गाड़ी ठीक करवाया, पैसे दो। तो एक आदमी बोला भाई ऐसा है, जो गाड़ी वाला था वो, जिसने गाड़ी ठोकी थी, वो बोला भाई साहब 12 के मैं आपको 15,000 रुपये देता हूँ, लेकिन आप पुलिस कंप्लेंट मत करना। ठीक है। उसने क्या किया, 15,000 रुपये निकाले और उस आदमी को दे दिए। ठीक है। तो उसने बताया कि अगर फिर भी कोई दिक्कत पड़ती है तो चंडीगढ़ आ जाना, 92 नंबर कोठी है मेरी। ठीक है। और वहां आके मेरे को बता देना कि मेरे पैसे इतने लगे हैं, मैं आपको और पैसे दे दूंगा। ठीक है। और तकरीबन मेरी 5-6 फैक्ट्रियां हैं, मैं कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं हूं। ठीक है ना। 5-6 फैक्ट्रियां मेरी खुद की हैं, तो 15-20 हजार रुपये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है। तो अगर और पैसे लगेंगे तो और ले जाना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया, 4-5 हजार रुपये और निकाले और उस आदमी को दे दिए। बोले भाई साहब 4-5 हजार और पकड़ो आप, अगर और पैसे लगते हैं तो और बता देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो वो बोला भाई साहब इतने में नहीं है काम होगा। तो वो बोला भाई इतने में नहीं होगा तो और कितने में होगा। बोले कि डेंटर के पास चलिए, वही बताएगा कितने का नुकसान है। तो वो वहां से पता नहीं दोस्तों डेंटर के पास गए नहीं गए, मैं अपना पराठा खाने लगा। तो एक लड़की आई वहां, और लड़की मेरे साथ ही बैठ गई आके, और उसके साथ एक लड़का था। तो वो बोले भाई साहब ये जो जिसकी गाड़ी ये ठुकी है ना, ये आदमी चोर है, ये चोरी की गाड़ी है। ठीक है। इसके ऊपर तकरीबन 72 केस चल रहे हैं चोरी के। ठीक है। और अब देखिए इसने इससे पैसे भी ले लिए। मैंने कहा यार हमें क्या मतलब है इस बात से, आप लोग मेरे को क्यों बता रहे हो ये बात। बोला भाई साहब मैं तो वो ये वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से 5 किलोमीटर पे एक चौकी पड़ती है, पुलिस चौकी, वहां से ये गाड़ी भगा कर लाया है और यहाँ खड़ी कर दी इसने लाके। ये तो कुदरती हुआ कि इसने ठोक दी। मैंने कहा चलो हमें क्या मतलब है भाई, मैं अपना खाना खाने लग गया। तो वो बोला भाई साहब आपकी जेब में मैं पैसे बता सकता हूँ कितने हैं। वो मैंने कहा यार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, एक साइड में कोई कुर्सी ले लो, वहां बैठ जाओ।
बोला भाई साहब मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं आपकी जेब में बता सकता हूँ कितने पैसे हैं। मैंने कहा बताओ भाई कितने पैसे हैं मेरी जेब में। बोला तुम्हारी जेब में पूरे 62,000 रुपये हैं। तो मैंने दोस्तों जेब में हाथ मारा तो और मैंने पैसे गिने, पूरे 62,000 रुपये मेरी जेब में थे। मैंने कहा भाई तुझे कैसे पता चला। बोले भाई साहब यही तो कमाल है हम लोगों का। और दोस्तों क्या हुआ, वो पैसे ना मेरे पास से गायब हो गए। वो पैसे मेरे पास से गायब हो गए और मैं अकेला ही बैठा रह गया वहां, और पैसे पता नहीं कहाँ गए। तो ये सपना था दोस्तों। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना, टेलीग्राम का लिंक ले लेना। बाकी जितनी भी डिटेल है वो पूरी की पूरी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। जो कुछ भी है सब कुछ टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ है, वहां आप देखकर मेरी शर्तें सुनकर पढ़कर, ठीक है ना, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं आज की इस वीडियो का। एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं काम देता हूं, ठीक है, लेकिन काम जो देता हूं उसकी पेमेंट है जो वो काम होने के बाद लेता हूं, 3,500 रुपये, ठीक है। आपको काम दे दिया, आपका काम हो गया, उसके बाद आपको मेरी फीस देनी है, मेरी मेहनत देनी, ठीक है। जो भाई ईमानदार हो वो मेरे साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आइए, आप जुड़िए, उसके बाद आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पे हो सकता है कि एक दिन काम ना हो, लेकिन दूसरा दिन ऐसा कभी नहीं जाता कि व्हाट्सएप पे काम ना हो, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।